तो विंग अपना बेबी बम पकड़ के ना बैठा हुआ था और उससे ना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो लैंसन ना उसके पास होता है और ना विंग ना उसका सेंस ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। वो उससे प्यार करता था लैंसन से, वो लैंसन को ऐसे मरते हुए देख नहीं सकता था। तो ना लैंसन मतलब वो चाकू फेंक के विंग को पकड़ लेता है और विंग ना बोल रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। फिर ना वो लैंसन ना विंग के बेबी बम को पकड़ता है और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें क्या फील हो रहा है। तो विंग वो बोलता है कि नहीं प्लीज़, आई डोंट नो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे बहुत। वो ऐसा बोल के ना लैंसन की बाहों में मतलब फेल्ट हो जाता है और फेल्ट होने के बाद ना लैंसन मतलब पैनिक कर जाता है। तो ना सब लोग बोलते इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, डॉक्टर ने मना किया था उसे स्ट्रेस देने से। लैंसन तुम क्यों नहीं सोचते हो, हाँ तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, जल्दी से जल्दी करो वरना इसकी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। तो लैंसन ने विंग को अपनी बाहों में लेता है और उसका खून निकल रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो सब लोग ना न्यूसन बोलता है मैं उसे लेता हूँ, तुम्हारे हाथ पे चोट लगा हुआ है। तो लैंसन ना कुछ नहीं सुनता, वो ना बाहर की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पे शिचेन गाड़ी में बैठ गए थे। तो वहाँ पे लैंसन विंग तो लैंसन की गोद में ही था और नी हुसैन और मैडम लैन बैठ जाती है गाड़ी में। फिर नी हुसैन विंग के साथ ही था, विंग लैंसन की बाहों में ही था। तो ना लैंसन का हाथ पकड़ता है नी हुसैन और उसका रुमाल लेता है और उसके हाथ को टाइटली बांध देता है क्योंकि खून निकल रहा था। तो ना लैंसन उसको देखता है और बोलता है कुछ भी हो सकता है, तो चुप रहो और अपने आप को हर्ट करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे खुद को हर्ट करोगे तो विंग बहुत खुश हो जाएगा कि तुम खुद को हर्ट कर रहे हो। इतना ज़्यादा मतलब गंदा एक्सपीरियंस मत दो उसको। तुम्हें पता है उसकी मेंटल हालत, फिज़िकल हालत बिल्कुल भी सही नहीं है अभी, लेकिन तुम्हें तो अपनी ही करनी है ना। तुम ये सब अपने बच्चे की डिलीवरी के बाद भी कर सकते थे लैंसन, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना था। हाँ, ऐसा बोल के नी हुसैन ना एकदम मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो सब लोग ना हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में विंग को डॉक्टर चेक करते हैं। तो ना लैंसन अपना हाथ नहीं ड्रेसिंग करवा रहा था, तो वहाँ पे नी हुसैन आता है और उसका हाथ ना ज़ोर से पकड़ता है और ना और खून निकल रहा था। तो वहाँ पे लहन शीचन आके बोलता कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे भाई को दर्द हो रहा होगा। तो बोलता हाँ तुम्हारे भाई को दर्द हो रहा है और मेरा विंग वहाँ पे लड़ रहा है तुम्हारी भाई की वजह से। और ऐसा हाथ पकड़ के ना वो डॉक्टर के बोलता है इसकी ड्रेसिंग करिए, वरना अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे विंग और मेरे बच्चे को। तो ना लैंसन बोलता मेरा बच्चा। तो बोलता है हाँ तुम मानते तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो ना लैंसन ने एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि हाँ उसकी गलती थी, उसको पता था कि विंग कैसी हालत में है, लेकिन फिर भी उसने ये किया तो इसके लिए उसे गिल्ट था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब लोग उससे सिर्फ विंग को उससे छीनने की कोशिश ही करेंगे। नहीं, विंग उससे नहीं छोड़ के जा सकता, वो ये मन में बोलता है लैंसन। तो डॉक्टर आता है, फिर लैंसन ना विंग के मतलब वहाँ पे भाग के जाता है। फिर डॉक्टर ना सब लोगों के ऊपर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि क्या तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, कुछ समझ नहीं आता। एक अच्छी सी एक साफ सुथरी बात की थी मैंने, उसका ध्यान रखना, उसे बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसे अच्छे से उसको मेंटल स्ट्रेस मत देना, लेकिन इतना मेंटल स्ट्रेस देने की ज़रूरत क्या थी। मुझे लगता है वो तीनों ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो लैंसन ने बोलते प्लीज़ उन लोग दोनों को मतलब प्लीज़ उन दोनों को आप बचा लीजिए, उन तीनों को बचा लीजिए। तो ना डॉक्टर बोलता है बहुत बार बोला था, सुना मेरा बात, अभी रो बैठ के उन तीनों की मौत का
इंतज़ार करो। तो ना लैंसन एकदम टूट जाता है और बोलता है प्लीज़। तो ना डॉक्टर बोलता है उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है, एक जन उसके साथ रह सकता है, आप डिसाइड कर लो कौन रहेगा। तो ना लैंसन एकदम दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है, वो डिसाइड करने ही नहीं देता। तो लैंसन जब विंग को ना बेड पे लेटा हुआ देखता है ना, तो उससे ना मतलब उसका दिल टूट जाता है। और विंग का छोटा मोटा बेबी बम, अभी 6 महीने का बेबी बम है, छोटा मोटा नहीं, मतलब मोटा बेबी बम। और उसका हाथ उसके बेबी बम पे था और उसके हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी, वहाँ से सलाइन जा रहा था और आ रहा था। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा ही ना मतलब टूट जाता है अपने प्यार को ऐसे देख के। कोई भी अपने प्यार को ऐसे देख नहीं सकता, कोई भी नहीं। उसका प्यार ऐसी हालत में है, ये देख के उसका दिल एकदम टूट जाता है। और वो ना बोलता है कि प्यार ज़िंदगी में हर बार नहीं होता, प्यार हमेशा करवा नहीं होता, प्यार हमेशा जताया नहीं जाता, प्यार हमेशा बोला नहीं जाता। लेकिन मैं बोलता हूँ, तुमसे पहली नज़र में प्यार हुआ है मुझे, तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ है मुझे। तुमसे प्यार करना मेरी फितरत है या मेरी आदत, मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे प्यार करना मेरी चाहत है जो मैं करता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम मेरे हो, मैं ये बोल सकता हूँ, लेकिन तुम किसी और के हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी धड़कन में रहोगे, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी में ही रहोगे। तुमसे प्यार करना मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत और मेरा जुनून है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ तुम्हारी है और तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ़ मेरी है। तुम कितने भी जन्म ले लो, सिर्फ़ मुझको बिलोंग करोगे। तुम मुझ पे मरते हो, मैं तुम पे मरता हूँ। अगर मेरे खून के एक कतरा भी किसी और का नाम ले, तो मैं ख़ुद का जान ले लूँ। सिर्फ़ मेरे खून का एक कतरा, हर एक कतरा सिर्फ़ तुम्हारा नाम लेता है विंग। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ़ तुमसे प्यार किया। लॉन्ग रिलेशन से मैंने कभी प्यार नहीं किया है, मैंने कभी नहीं बोला है उससे प्यार है मुझे उससे। मैंने तुमसे बोला है कि प्यार है तुमसे। बहुत प्यार करता हूँ, छोड़ के मत जाओ, वरना खुद को भी मार दूँगा। ऐसा मेरा प्यार है, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। और ये सब ना विंग सुन रहा था और उसकी आंखों से पानी बह जाता है, एक बूंद। उसकी आंखें बंद ही थी। तो ना लैंसन बोलता है, मुझे पता है कि मेरी गलती है कि मैंने उन लोगों को ये बोला, लेकिन मैं अपनी जान दे सकता हूँ अगर मैंने झूठ बोला होगा, अगर गग्गा झूठ बोल रहे होंगे। मैंने कभी सौदा नहीं किया मेरे बच्चों का, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं उन्हें अपना बच्चा दूंगा, कभी नहीं। मैंने मेरे भाई को बहुत पहले ही बोल दिया था कि मैं ये कभी नहीं कहूँगा, मैं कभी भी अपने बच्चों को उन्हें नहीं दूंगा। और भाई ने माना भी था। मैं मेरे भाई से बात किया था, मैंने सौदा नहीं किया था, मैंने सौदा नहीं किया था। ऐसा बोल के लैंसन रोने लगता है और ना विंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है क्या सच में वो सब झूठ बोल रहे थे? तो लैंसन बोलता है वो झूठ भी नहीं बोल रहे थे, सच भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि भाई और मैंने एक भ्रम क्रिएट किया था, क्योंकि वॉन्ग पोजीशन में मुझे ऐसे छोड़ने नहीं वाली थी। हाँ,
और हमने जैंग चैन को भी नहीं बताया था। तो विंग ना चुप हो जाता है और बोलता है तुम सच बोल रहे हो? तो लैंजन बोलता है हाँ। तो वहाँ पे ना मैडम यू भाग के आ जाती है, क्योंकि वो ना अपने बेटे को इतने सालों के बाद ना ऐसे नहीं देखना चाहती थी। मैडम यू भाग के विंग के पास आती है और उसके फोरहेड पे, चिक्स पे किस करने लगती है और बोलते हैं सॉरी मम्मा, सॉरी है मम्मा, मम्मा बहुत बुरी है ना। तो ना विंग कंफ्यूज हो जाता है, तो बोलता है नहीं आप मेरी मम्मा नहीं हो, आप तो उनकी मम्मा हो। वो जैंग चैन को दिखाता है और बोलता है प्लीज़ आप नाटक मत कीजिए, मैं अपना बच्चा कभी नहीं दूंगा आपके बेटे को। तो ना मैडम ये बोलती है मैं नहीं बोल रहा बच्चा, तुम अपना बच्चा किसी को दो, तुम अपना बच्चा क्यों दोगे? जैंग चैन का खुद का बच्चा होगा। मेरा बेबी क्यों देगा अपने बड़े भाई को बेबी? वो उसका बेबी उसके पास रहेगा और उसका बेबी वो खुद पैदा कर सकता है। तो ना विंग ना कन्फ्यूजली मैडम यू को देख रहा था। तो मैडम लैन बोलती यू अभी उससे, तो बोलते हैं नहीं मुझे भी बताना है, मैं उसकी रियल मम्मा हूँ, वो मेरा बेटा है, मैं मेरे बेटे को सच्चाई बता के रहूँगा। तो मैडम यू ना विंग को सारी सच्चाई बता देती है और उसे डीएनए टेस्ट भी दिखाती है। तो विंग ना उसका मुंह फेर लेता है और बोलता है आप लोगों के लिए मैं मर चुका हूँ, मरा हुआ ही रहने दीजिए, ज़िंदा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैडम यू ने उसे बहुत बातें सुनाई थी, इसीलिए ना वो एकदम एक होता है ना कि क्यों दूसरों के, अगर उनका बेटा नहीं होता विंग अगर, तो वो तो ये उसको बातें सुनाती ही। तो ना लैंजन अपना मुंह मतलब विंग अपना मुंह फेर लेता है। तो वहाँ पे न्यू हसन आता है, बोलता है कि विंग, तो विंग ना अपना सर उठाता है और बोलता है न्यू हसन, तो बोलता है कि मुझे पता है कि मैं बीबी के लिए बहुत अच्छा फादर साबित हो सकता हूँ, लेकिन अगर उसका रियल फादर ही उसके पास रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, तो दुनिया उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगी। एक ना एक दिन वो अगर मेरे पास रहेगा तो एक ना एक दिन दुनिया उसके ऊपर उंगली ज़रूर उठाएगी विंग। तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, लैंजन सच बोल रहा है, मेरे आदमियों ने अभी अभी मुझे वो बातें बताई। तो विंग बोलता है सच में? तो बोलता है हाँ। तो ना विंग को देखता है, विंग लैंजन को देखता है और बोलता है कि तुम सच बोल रहे थे? तो लैंजन बोलता है हाँ प्लीज़। तो ना वहाँ पे मतलब जैंग चैन के ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं हमें माफ़ कर दो। तो ना विंग ना कुछ नहीं बोलता और वो ना जैंग चैन किसी के साथ बातें नहीं करता और उसे बातें करनी भी नहीं थी। तो ना मैडम यू विंग की बेबी बम पे सलाह के बोलती है माफ़ कर दो ना, तुम भी तो एक माँ के दिल की बात समझोगे ना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं टूट चुका था। क्योंकि विंग ने भी सुना था मैडम यू अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती है जो इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए ना उसे पता था कि अभी उसे पता था कि वो है और उसके लिए उसकी माँ दिन रात रोती रहती है। तो इसीलिए ना विंग अपने माँ को माफ़ कर देता है, अपने पूरी फैमिली को माफ़ कर देता है, लेकिन वो जैंग चैन, शिचैन और वांगजी से बात नहीं करता। मैडम यू तो अपने बेटे को इतना ज़्यादा खाना खिलाती है, वो करती है, उसका बेबी शावर भी किया मैडम लैन और मैडम यू ने मिल के। तो ना लैंजन विंग के पास जाता है और उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। तो विंग ना उठ के चला जाना चाहता था, वो चला जाता है और उससे खुद को छुड़ा के वो ऐसे चला जाता है। तो वो मतलब एक बालकनी में वो खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे जैंग चैन आता है और बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अपने गगा को माफ़ कर दो। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा गगा बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम एक माँ बन रहे हो, तुम्हारे अंदर एक बेबी है, तो अगर मेरे अंदर बेबी नहीं है तुम्हें ये पता होगा बेबी के लिए एक ओमेगा कितना ज़्यादा पागल हो जाता है, मैं भी हो गया था, माफ़ कर दो अपने गगा को। तो नवीन अपने गगा को हक कर लेता है, बोलता है ओके गगा मत रो ना, क्योंकि जैंग चैन दिल से बहुत अच्छा था इसी,
और ये विंग बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो अपने गगा को माफ़ कर देता है। तो वो आप पे शिचन आता है और बोलता है लैंसन को भी माफ़ कर दो, लैंसन भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तो ना वो लैंसन के पास जाता और लैंसन ना रो रहा था। तो ना विंग जाके लैंसन की गोद में बैठ जाता है और उसका हाथ अपने बेबी बम्प पे रखता है और बोलता है चला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना लैंसन एक ओबीडियंट हस्बैंड की तरह सहलाता है और उसके बेबी बम्प पे किस भी करता है और बोलता है प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है तो तुम मेरी हर बात मानोगे? तो बोलता है लैंसन बोलता है हाँ मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता अच्छा जाओ, माफ़ किया। और वो दोनों किस करते हैं और यही से एक हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अभी मैं एक हिस्टोरिक फैन फिक्शन लाऊंगी, आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। आई लव यू।